दोस्तों शोएब अख्तर पाकिस्तान का एकमात्र ऐसा खिलाड़ी जिसको सबसे ज़्यादा नाम, फेम और पैसा वो भारत के लोगों से ही मिला और भारत से ही मिला। लेकिन फिर भी जब बात आती है आतंकवादियों के खिलाफ बोलने की तो भैया वो अपने पाकिस्तानी आतंकवादियों के साथ ही खड़ा दिखता है। अभी रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुआ, पहले आप ये देखिए। अब दोस्तों दरअसल बात यह है कि ये जो वीडियो है ये शोएब अख्तर के बड़े भाई शाहिद अख्तर के जनाजे का है। अभी कुछ दिन पहले शोएब अख्तर के बड़े भाई की मौत हुई थी और उसमें ये प्रोग्राम रखा गया था इस्लामाबाद में। अब इस्लामाबाद में जब ये प्रोग्राम था तो वहाँ पर कई बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हुए थे, बड़े बड़े नेता, राजनेता, इस तरह के काफ़ी सारे लोग वहाँ पर इसमें शामिल हुए थे। और इसी जनाजे में जो कुछ लोग शामिल हुए थे वो कुछ बड़े आतंकवादी भी थे। इसमें एक शख्स जो था सैफुद्दीन कसूरी। अब दोस्तों ये सैफुद्दीन कसूरी कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, ये LET यानी कि लश्कर तैयबा का चीफ है आज के टाइम पर, और ये भी उस जनाजे में शामिल हुआ था। साथ ही साथ हाफिज सईद का बेटा भी इस जनाजे में शामिल हुआ था और भी कई आतंकी यहाँ पर शामिल हुए थे। और उसमें शोएब अख्तर ने उनको अच्छे से गले मिले, खूब खाना पीना हुआ, अच्छी तरह से मेल जोल हुआ। तो यहाँ से ये वीडियो साफ दिखाता है कि भैया शोएब अख्तर और जो पाकिस्तान के बड़े बड़े खिलाड़ी या और बड़े बड़े जो एक्टर्स हैं वो सब इन लोगों के साथ मिले होते हैं। ऐसा नहीं है भारत से ही दौलत शोहरत लेकर ये अपने इन बड़े आतंकी आकाओं के खिलाफ कुछ बोलेंगे या इनसे दूरी बनाकर रखेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ उनके लिए किसी ये हीरो से कम नहीं है और ये सभी लोग इनको ऐसे बुलाते हैं जैसे कोई बड़ा नेता हो, कोई ऐसा काम करने वाला हो, अच्छा काम कि वहाँ भैया जिसने देश के लिए कुछ किया हो। और तो और इसमें PMML के भी कुछ बड़े नेता आए हुए थे। अब दोस्तों बेसिकली PMML वैसे तो ये पाकिस्तान में एक चुनावी पार्टी है जो चुनाव लड़ती है, लेकिन दोस्तों इसको बेसिकली PMML को बनाया था हाफिज सईद ने। PMML का पूरा नाम है पाकिस्तान मिल्ली मुस्लिम लीग। और दोस्तों इसको इसीलिए बनाया गया था ताकि भैया जब पाकिस्तान पे हाई प्रेशर था कि हाफिज सईद को बैन करो, उसका जो आतंकी संगठन थे उनको बैन करो, तो उन बैन करने के चक्कर में ही ये एक नई राजनीतिक पार्टी हाफिज सईद ने बनाई थी जो एक नकाब था हाफिज सईद के ऊपर। और इस पार्टी ने ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बनाई गई थी, इसने चुनाव भी लड़ा था और ये एक अच्छा खासा नाम रखती है पाकिस्तान के अंदर। हालांकि ये पहले MML यानी कि मिल्ली मुस्लिम लीग हुआ करती थी जब हाफिज सईद ने इसको बनाया था। 2020 या 22 में इसका नाम बदलकर PMML कर दिया गया और तभी से ये PMML पाकिस्तान की एक बड़ी पार्टी मानी जाती है। हालांकि इस पार्टी को चलाने वाले लोग भारत और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय इवन US ने भी उनको बैन किया हुआ है। वो इस पार्टी को आज के टाइम में पाकिस्तान में रन कर रहे हैं। और ये सैफुल्लाह कसूरी की कोई पहली वीडियो नहीं है ऐसे किसी बड़े प्रोग्राम में आने की। उससे पहले भी वो कई ऐसे बयान दे चुका है कि मुझको पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो बड़े बड़े ऐसे कार्यक्रमों में खुद इन्वाइट करके बुलाती है। तो उससे भी ये चीज़ें क्लियर हो गई कि भैया ये पाकिस्तान में ये सब एक हीरो के तौर पर देखे जाते हैं, ना कि एक आतंकवादी के तौर पर। अब दोस्तों ये जो पाकिस्तानी लोग हैं ये अपने इन आतंकवादियों को हीरो बनाएंगे, ये हमको समझना होगा कि भैया हम ऐसे पाकिस्तानियों के ना तो कोई चैनल देखें। आज अगर शोएब अख्तर या किसी भी पाकिस्तानी का यूट्यूब चैनल आप उठा के देखो तो उसमें सबसे ज़्यादा जो व्यूज़ आते हैं वो इंडियन ऑडियंस से ही आते हैं और सबसे ज़्यादा पैसा जो उनको मिलता है वो इंडियन ऑडियंस की वजह से ही मिलता है। आप कितने भी पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स और पाकिस्तान के मीडिया चैनल्स को उठा कर देख लो, उनके सब पे यूट्यूब पे जो व्यूज़ हैं उनमें से लगभग 70 से 80% व्यूज़ वो इंडिया से ही होते हैं। तो दोस्तों पहले हमको ये तय करना पड़ेगा कि भैया हम ऐसे पाकिस्तानी जो लोग हैं उनकी वीडियोज़ ना देखें और उनको इस तरह से सपोर्ट ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा छोटा सा सपोर्ट उनके लिए पैसा जनरेट करता है और कहीं ना कहीं फिर वही पैसा उन आतंकवादियों को जाता है और उस पैसे से ही कहीं ना कहीं फिर भारत में ऐसी आतंकवादी घटनाएँ होती हैं। और तो और दोस्तों ये इस वीडियो में जो LET का कमांडर दिख रहा है यही जो अभी 2025 में पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ था जहाँ पर लोगों को चुन चुन कर मारा गया था, उसका मास्टरमाइंड भी यही आतंकवादी बताया जाता है जो शोएब अख्तर के इस फंक्शन में शामिल हुआ था। अब आप देख लोगे भैया, एक तरफ तो शोएब अख्तर कहता है कि मुझको इंडिया के लोगों से प्यार है, मुझे इंडिया से काफ़ी ज़्यादा पैसा मिला है, लेकिन जब बात आती है भैया उसी इंडिया को लहूलुहान करने वाले आतंकवादियों के खिलाफ खड़े होने की तो वो उनको अपने फंक्शन में बुलाता है, उनके साथ पार्टी करता है, उनके साथ चिकन कबाब बैठ के खाता है। अभी जब से कुछ रिस्ट्रिक्शन लगी हैं तब से ही ये खिलाड़ी कमेंट्री नहीं करते।
वरना अगर सब कुछ ठीक ठाक होता तो यही आपको जो खिलाड़ी हैं यही इंडिया के चैनल्स पे बैठकर कमेंट्री करते नजर आते, न्यूज़ चैनल पर इंटरव्यू देते नजर आते। और पाकिस्तान के जितने भी सेलिब्रिटी हैं, क्रिकेटर हैं, वो अपने इन आतंकवादियों का पूरा सपोर्ट भी करते हैं। अगर ये भारत के खिलाफ कुछ चीज़ें करते हैं, चाहे वो झूठी ही सही, लेकिन उस झूठ में भी वो उनको पूरा सपोर्ट करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हमारे भारत की बात की जाए तो यहाँ पर अगर हमारी फ़ौज कुछ एक्शन करती है या कुछ चीज़ें ऐसी करती है तो भैया लोग उस पर ही सबूत मांगने लगते हैं, और साथ ही साथ उस पर सरकार या पूरी हमारी जो फ़ौज है उसका सपोर्ट भी नहीं करते।